जी, कैसे हैं सब लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स नहीं जीत सकते। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स ना जीतने के तरीके और टिप्स बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स ना जीतना आसान है, जीतना मुश्किल है। अपनी कौमी रवायात को बरकरार रखते हुए हम आसान काम पे फोकस करेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे कि मुश्किल काम कोई और कर ले। वो लोग जो ये सोच रहे हैं आप कौन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी शेखी बगाड़ना चाहूंगा। जी हाँ, आई नीड टू फ्लॉन्ट समथिंग। तो पहले आप मेरी शेखियां सुनिए और उसके बाद मैं शेखी बिगाड़ने की वजह भी बताऊंगा। जी, तो मेरा नाम है मिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत एक हाई अचीवर रहा हूँ, जिसमें कि मैट्रिक में टॉप किया, फिर पंजाब कॉलेज में एडमिशन हो गया, पीएचडी स्कॉलरशिप मिली, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप जीतता रहा, एचएससी की स्कॉलरशिप विन कर ली। ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन जो है सोसी और यूगराड जो यूएस की दो स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया। एंड देन फाइनली जो अंडर ग्रेजुएशन थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। इन सारी अचीवमेंट्स के बाद मुझे जो स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, इस तरह की बड़ी जो एक दो यूनिवर्सिटीज है वहां से कोई ऑफर नहीं आई। मैंने फिर फैसला किया कि यार इरास्मस में अप्लाई करता हूं, और इरास्मस के मैंने पूरे 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, जिनमें से एक प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट हो गया मैं, और दूसरे प्रोग्राम में लिस्ट में मैं पहले नंबर पे था, रिजर्व लिस्ट में पहले नंबर पे था। मैंने अपना मास्टर जो है इरास्मस का वो फ्रांस, टर्की और बेल्जियम से किया था। उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकरीबन 1.5 साल जॉब की थी, और अब मैं नेदरलैंड्स की एक तकरीबन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गूगल मैं ऑलमोस्ट 20 मुल्क जो है वो विजिट कर चुका हूँ। हर गूगल वो मुल्क भी दिखाता है जहां मैं फॉर ट्रांजिट के लिए था, लेकिन एक्चुअल मैं 15 मुल्क दुनिया के घूम चुका हूँ। 15 मुल्कों के ऑलमोस्ट 200 शहर जो है वो मैं देख चुका हूँ। तो शेखी बिगाड़ने की जो वजह है वो आप लोगों की अटेंशन रिटेन करना है, क्योंकि मैंने बहुत नोट किया है कि अगर बताया ना जाए कि बंदा कौन है, कहाँ से है, क्या कर रहा है, तो आप लोग बात नहीं सुनते। हाँ, वो लोग जिनको ये लगता है कि शेखी बिगाड़ने की वजह अपने आप के बारे में बताना था कि मैं बड़ी चीज हूँ, मैंने बड़ी दुनिया देख ली है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपके लिए पूरी 18 टिप्स प्रिपेयर की हैं। अगर आप इन 18 की 18 या इनमें से कुछ टिप्स या नसीहतों के ऊपर अमल करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं होगी। पहली टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका उनकी मनपसंद फील्ड ऑफ स्टडी में एडमिशन नहीं हुआ। तो अगर आपकी मनपसंद फील्ड ऑफ स्टडी में एडमिशन नहीं हुआ तो आपने पहले साल में पढ़ाई पे फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं रिपीट करूंगा और अपनी मनपसंद फील्ड में चला जाऊंगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप वही फील्ड ऑफ स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो यू विल सी कि आपके वो क्लास फेलोज जिन्होंने पहले साल में अपनी पढ़ाई पे फोकस किया था, दे हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर यू। दूसरी टिप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में नई नई आजादी मिलती है, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जाके रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल वालों को बेतहाशा आजादी मुयस्सर होती है। इस आजादी का मकसद ये है कि आप बेतहाशा आउटिंग्स करें, अपने शहर को जाने, जहां आप पढ़ते हैं वहां बाहर निकलें, पढ़ाई पे फोकस ना करें, गलत कंपनी इख्तियार करें, और इसके अलावा जो आपका दिल चाहता है आप वो करें, क्योंकि आपको आजादी मिली है। तो इस आजादी का पूरा पूरा गलत फायदा उठाएं। अगली टिप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, और खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी अभी अभी स्टार्ट की है। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव मत करें, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन के बाद जब आप स्कॉलरशिप प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगली टिप में मेरा जाती तजुर्बा भी शामिल है। जानो मानो शोना मोना में अपना वक्त जरूर जाया करें। अगर तो आप एक फोकस्ड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट नहीं है तो यकीन जानिए जानो मानो शोना मोना के चक्कर आपको बहुत पीछे ले जा सकते हैं, आपका फोकस हटा सकते हैं और आपकी पढ़ाई में आपको बुरा परफॉर्म करवा सकते हैं। अगली टिप ये है कि आप ग्रुपिंग कीजिए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग जैसे कि आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ग्रुप्स का फायदा ये है कि अगर एक मेंबर ने फैसला किया कि वो कोई फलाना लेक्चर या किसी दिन क्लास में नहीं जाएगा तो बाकी ग्रुप भी उसको फॉलो करता है। इवन आप अपने करियर चॉइसेस भी इन्हीं ग्रुप्स के पीछे लगकर ले सकते हैं। ये वही ग्रुप्स हैं जिनको शुरू में आप फैमिली लेकिन बाद में स्नेक्स कहते हैं। ऐसे ग्रुप्स आपको थ्रू आउट यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट तो करवा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद आपको इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि आपने अपना बहुत सा वक्त इन ग्रुप्स के पीछे लग के जाया किया है। अगली टिप है कि कॉपी कीजिए। आपके असाइनमेंट्स, क्विजेस, एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस, हर चीज में कॉपी कीजिए। कॉपी करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको वो काम खुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आपने कुछ नहीं सीखा। अपने आप को मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स समझते हुए आपने इस चीज के ऊपर पूरा ईमान रखना है कि सीजीपीए मैटर नहीं करता। अगर आपका ईमान कहीं भी डगमगाने लगे तो इस फोटो को अपने जहन में जरूर रखिएगा।
ऑल्दो वो लोग जो अपना CGPA मेंटेन रखते हैं उनकी जिंदगी कुछ ऐसी भी हो सकती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट से टू यू कि CGPA मैटर नहीं करता। मौसम के खराब होने पर, प्रोफेसर के बीमार होने पर, या प्रोफेसर के मसरूफ होने पर, या किसी भी और वजह से अगर आपके लेक्चर्स स्किप हो रहे हैं और आपको उसकी खुशी होती है तो कभी कभार ऐसा चलता है। लेकिन अगर ऐसा बहुत ज्यादा होता है और आपको हमेशा इस चीज की खुशी होती है, या इफ यू लुक फॉरवर्ड कि काश आज लेक्चर ना हो, तो यकीन जानिए कि आप उस सर्टेन सब्जेक्ट का कुछ खास नहीं सीख रहे। पिछली ही टिप से रिलेटेड अगली टिप ये है कि आप अपनी क्लास में अपने उस्ताद को, अपने प्रोफेसर को उलझाने की कोशिश कीजिए। या तो आप खुद ऐसे स्टूडेंट बन जाइए, या ऐसे स्टूडेंट जो आपकी क्लास में मौजूद हैं उनको सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर लेना तो हमारा मकसद है नहीं, हम तो वहां पर शुगर मेला लगाने जाते हैं। तो अगर ऐसा शुगर मेला लगाने वाले स्टूडेंट आप बन सकते हैं या आपकी क्लास में मौजूद है तो उनको सपोर्ट जरूर कीजिए। ऐसा भी मुमकिन है कि आपको उस एक सब्जेक्ट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर मौजूद है जो वो सब्जेक्ट दिल से पढ़ना चाहता है, लेकिन आपको इस चीज की परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। अपना वक्त जाया करने के साथ साथ पूरी क्लास का वक्त भी जरूर जाया कीजिए। अगली टिप कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा करते देखा गया है। आपने क्लास में लेट जाना है, मतलब देर से जाना है। अगर आप रेगुलरली ऐसा करते हैं, अपनी क्लास में देर से जाते हैं, तो यू कैन मेक श्योर कि ना सिर्फ आपके क्लास फेलोज, ना सिर्फ आपके प्रोफेसर, बल्कि आप खुद भी ये चीज मान चुके हैं कि आपका पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आपकी दूसरी मसरूफियात वक्त पे आपके क्लास से पहुंचने से पहले ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि सबकी फील्ड ऑफ स्टडी में स्टडी टूर्स जाते हों, लेकिन जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी में स्टडी टूर्स जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टडी टूर्स को स्टडी टूर्स बिल्कुल भी मत समझें, बल्कि इनको हॉलीडेज समझें। नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल वहां पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, और खासकर जिनके पास जानो मानो शोना मोना मौजूद है वो स्टडी टूर्स को प्री हनीमून भी समझ सकते हैं। जाती नापसंदीदगी की बिना पर या किसी और वजह से अगर आपको कोई खास प्रोफेसर अच्छा नहीं लगता तो उसके सब्जेक्ट पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। पूरा वक्त जाया कर सकते हैं। कल को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी मेंशन करना होगा तो आप अपने मोटिवेशन लेटर में लिख सकते हैं कि आपको प्रोफेसर अच्छा नहीं लगता था, आपने इसीलिए उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं सीखा। चलिए मान लिया कि प्रोफेसर ही अच्छा नहीं था, प्रोफेसर को पढ़ाना ही नहीं आता था, तो ऐसे में आप अपने उस एक कोर्स को कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने मोटिवेशन लेटर में दुखी हो सकते हैं और सिंपैथी ले सकते हैं स्कॉलरशिप की सिलेक्शन कमेटी से। ऑल्दो आप ही के साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद हो सकता है जिसने वही कोर्सेज ऑफ कंटेंट किसी ऑनलाइन कोर्स के जरिए कवर किए थे, और ऑफ कोर्स ही विल हैव मच मोर प्रायोरिटी ओवर यू। अगली दो टिप्स मैं आपको इकट्ठी दूंगा। अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में रिसर्च मौजूद है तो रिसर्च पे फोकस मत कीजिएगा। अगर आपने रिसर्च कर ली तो हो सकता है आपकी एक आधी पब्लिकेशन हो जाए जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि रिसर्च में इन्वॉल्व मत होइएगा, और जितना लेट हो सके उतना लेट रिसर्च की तरफ जाएं। दूसरा ये कि इंटर्नशिप्स मत कीजिएगा। आपने जो सिर्फ एक इंटर्नशिप करनी है वो आपकी वही मैंडेटरी इंटर्नशिप है, इफ एनी, जो आपको करनी पड़ रही है। वो इंटर्नशिप्स भी आप अपने दोस्तों के पीछे लग के, अपने जानो मानो छोना मोना के पीछे लग के किसी ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पे एंजॉयमेंट का फैक्टर ज्यादा और लर्निंग का फैक्टर कम हो। आखिरी 3 टिप्स बहुत अहम है, जिनमें सबसे पहली टिप है सीनियर से गाइडेंस लेने की। सीनियर से गाइडेंस मत लीजिएगा। आपने अपने पर्सनल प्राइड में रहना है और कभी किसी सीनियर से बात करने की कोशिश नहीं करनी, खासकर वो सीनियर्स जो स्कॉलरशिप के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और विन कर चुके हैं। अगर आप ऐसे सीनियर से कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछते रहेंगे, यू माइट एंड अप विनिंग अ स्कॉलरशिप। तो इसीलिए कभी भी सीनियर से बात करने की कोशिश मत कीजिए। सीनियर से ही रिलेटेड है अलुमनाई, आप किसी भी स्कॉलरशिप के अलुमनाई से कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि दे माइट एंड अप टेलिंग यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू विन अ स्कॉलरशिप। इसीलिए कोशिश करें कि आप अलुमनाई से कांटेक्ट में ना रहें। अगर आप अलुमनाई से कांटेक्ट करते भी हैं तो अलुमनाई से कांटेक्ट करने के घटिया तरीकों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। सेकंड लास्ट टिप जो है वो है इंटरनेट का इस्तेमाल। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको इनके ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेक श्योर कि आपको गूगल इस्तेमाल करना नहीं आता, आपको वेबसाइट्स विजिट करनी नहीं आती, क्योंकि इससे पहले मैंने जो कुछ भी बताया है उनमें से बहुत सी चीजें कवर हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के अच्छे इस्तेमाल से और सही इस्तेमाल से। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता और आप रिलाई करते हैं किसी और के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। आखिरी टिप जो है वो बहुत अहम है, वो ये कि आप बैचलर्स खत्म होने से पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर सोच लिया है तो कम से कम कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको आपकी प्रोफाइल इंप्रूव नहीं करनी है, क्योंकि बैचलर्स खत्म होने के बाद जब आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, अच्छा रिसर्च रिकॉर्ड, अच्छा CGPA
और ओवरऑल एक अच्छी प्रोफाइल जो है बहुत अहम है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के लिए। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपना बैचलर्स खत्म होने के बाद सर्च करते हैं तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विन नहीं करेंगे। तो ये थी वो कुछ टिप्स जिन पे अमल करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप स्कॉलरशिप विन नहीं करेंगे। वो तमाम स्कॉलरशिप विनर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिस की हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर करें। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को शेयर कर दें। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।